आज मैं एक थेरी गाथा सुना रही हूँ। भगवान बुद्ध के समय तमाम बिछुड़ी भगवान के शरण में आकर प्रवज्ञा ग्रहण की और बिछुड़ी बन गई तमाम दुखी नारियां जिन्होंने सुखपूर्वक अपने जीवन को बिताया। सावथी में एक श्रेष्ठी के घर में एक कन्या उत्पन्न होती है जिसका नाम है उप्पलवर्णा। रंगरूप इतना सुंदर कि उसकी सुंदरता के चर्चे बड़ी दूर दूर तक थे। उस समय उसकी सुंदरता के चर्चे सुनकर के राजकुमार और धनी सभी उस कन्या से विवाह करना चाहते थे। इतने ज़्यादा शादी के प्रस्ताव आ गए कि उप्पलवर्णा के पिता को बड़ी चिंता होने लगी कि मैं किसके साथ शादी करूं। इसी बीच कुछ राजकुमार उप्पलवर्णा को बलपूर्वक ले जाकर शादी करना चाहते थे। बेटी की सुरक्षा में असमर्थ पिता क्या करते कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतने में पिता ने अपनी बेटी से कहा कि पुत्री, क्या तुम भगवान बुद्ध के शरण में प्रवज्ञा लेकर भिक्षुणी बनना चाहोगी? उप्पलवर्णा ने बड़ी ही प्रसन्नता से अपनी समर्थता व्यक्त की और भिक्षुणी संघ में जाकर के सम्मिलित हो गई। भगवान ने प्रवज्ञा दी, भिक्षुणी बनी और वह अत्यंत प्रसन्न होकर के साधना करती अरहत पद को प्राप्त हो गई। उप्पलवर्णा ने तीनों विधाओं को प्राप्त किया और अरहत पद प्राप्त कर लिया। कहा जाता है कि एक रात में दीप शिखा पर ध्यान करते हुए उसका चित्त शांत हो गया और उसकी समाधि लग गई। मनोसामर्थ्य प्राप्त भिक्षुणियों में वह सबसे अग्रणी मानी जाती थी। उनके व्यक्तित्व के कई रूप थे। ध्यान सुख से विहरती हुई वह एक दिन विषय भोगों के दुष्परिणामों का प्रत्यवेक्षण करते हुए एक माता की कथा सुनाती हैं। एक स्त्री थी जिसका विवाह होता है और विवाह के बाद में वह स्त्री गर्भ से रहती है। पति उसका कहीं चला जाता है। जब माँ उसकी सास को पता चलता है तो वह उसे घर से बाहर निकाल देती है, कहकर के ये मेरा बेटे का गर्भ नहीं किसी और का है, और उसको जबरदस्ती घर से बाहर निकाल देती है। जब वह घर से बाहर चली जाती है, इधर उधर भटकती रहती है, उसे पुत्र पैदा होता है। एक बार वह धर्मशाला में नहाने गई। पुत्र उसका सो रहा था, छोटा था, नवजात था, और उस पुत्र को एक व्यापारी उठा ले जाता है। उसके बाद उस स्त्री को भी डाकू उठा ले जाते हैं। वह डाकू उस स्त्री को जब ले जाते हैं तो वहां उसे एक पुत्री पैदा होती है। पुत्री का एक दिन वह अपने पति उसे झगड़ा कर रहा था, बहुत क्रोधित था। उस क्रोध में, गुस्से में उसने अपनी पुत्री का सर चारपाई से मार दिया। चारपाई में उसका सर लगने से उसे ज़्यादा चोट आ गई और उसके पति से झगड़ा इतना हुआ कि वहाँ से वो निकाल चली गई और जाकर के इधर उधर भटकने लगी और परिस्थितियों बस वह एक वैश्या का जीवन बिताने लगी। जहाँ वह वैश्या का जीवन बिता रही थी वहाँ एक पुरुष आता है और उस पर मोहित होता है, उसके साथ रहता है। उसके बाद वह पुरुष एक दूसरी शादी कर लेता है। जब वो जिस स्त्री से शादी करता है वह काफ़ी उम्र में इस पहली पत्नी से काफ़ी छोटी होती है। दोनों ही रह रही हैं साथ में। एक दिन वह स्त्री अपनी सवत के बालों को ठीक कर रही थी। उसने देखा कि सर में चोट लगी हुई है। जब उसने देखा कि चोट लगी हुई, पूछा कि कैसे चोट लगी है, तो उसने कहा मैं बचपन में मेरी माँ ने मेरा सर चारपाई में मार दिया था। तो उसने कहा कि कहीं तुम वो हो, तुम वहाँ से हो क्या? तुम्हारे पिताजी झगड़ा करते थे?
तो उसने कहा कि हाँ। तो उसने कहा कि ओ अभागिन, मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरी बेटी है। और उसे जब पता चला कि जिससे शादी की हुई है वो उसका पुत्र है, जब इतना पता चलता है तो वह स्त्री बहुत दुखी होती है, दुख से अपना जिंदगी को ख़त्म करना चाहती है। लेकिन उसके बाद वह और गंगा के किनारे ताड़ की पत्तियों की एक झोपड़ी बनाकर मौन व्रत धारण करती है और गंगा तीरीय स्थवर के नाम से वह जानी जाती है। वह भी तृष्णा से, राग से, द्वेष से मुक्त हो जाती है। और जिनका ये उद्धरण उप्पल वर्णा कहती है कि वासना और तृष्णा का ये कितना कष्टदायक उस महिला को फल मिला। वह पत्नी अपने जीवन से कितनी दुखी हो चुकी थी। बाद की 3 गाथाओं में उप्पल वर्णा अपनी साधना से उपलब्ध सौमनस्य का वर्णन करती है। एक पतित माता की गाथा का उद्धरण पाली भाषा में, उभो माता च धीता च मयं आसुं सपत्यो तस्सा मे अहु संवेगो अभुतो लोमहंसनो। माता और पुत्री हम दोनों सपत्नी का दूषित जीवन बिता रही थी। बाद में इस दूषित जीवन के प्रति अद्भुत रोमांचकारी उदासीनता मुझे प्राप्त हुई। थिरत्थु कामा असुचि दुगद्धा बहुकंटका यथ माता च धीता च सबहरिया मयंग अहूँ। हाय रे, इस इंद्रिय लालसा का धिक्कार है। इस अपवित्र दुर्गंधमय कांटों से भरी हुई इंद्रिय वासना को धिक्कार है। इस इंद्रिय वासना के कारण हम माता और पुत्री दोनों सौतें हो गईं। कामे स्वादी नवंग विश्वा नेखमंग बट दट्ठुं खेमतो सा पबज्जिंग राजगहे अगारासमान गारियं। काम भोगों के दोषों और दुष्परिणामों को देखकर मैंने सोचा कि सांसारिक जीवन त्याग में ही दृढ़ मंगल है। इसलिए मैं घर से बेघर हो राजगिरी में जाकर प्रवजित हो गई। अपनी ही विपस्सना साधना की सिद्धि की प्राप्ति के उत्साह में भिक्षुणी उप्पल वर्णा इस प्रकार कहती हैं, पुब्बे निवासं जानामि दिव्य चक्षुं विशोधितं चेतो परिच्छयाण्यं सोत धातु विशोधिता। मैंने अपने पूर्व जन्मों का स्मरण किया, दिव्य चक्षु विशोधित हुई, मुझे परिचित्त ज्ञान प्राप्त हुआ, मेरी स्रोत इंद्रियें विशोधित हुई। यद्यपि में सच्छिकता पत्तों में आसवख्यो छल विज्ञा सच्छिकता कथं बुद्धस्य शासनं। मैंने आंतरिक सामर्थ्य का भी साक्षात्कार किया। मैंने अपने चित्तमलों को भी नष्ट किया। मैंने 6 प्रकार की अविज्ञाओं का साक्षात्कार किया और मैंने बुद्ध के शासन को पूरा कर लिया। इद्धिया अभिनिमित्वा चतुरसं रथं अहं बुद्धस्य पादे बंदित्वा लोकनाथस्य तादिनो। विपस्सना बल से अभिनिर्मित मैं 4 घोड़ों के रथ में बैठकर आई और उन लोकनाथ समान भगवान बुद्ध की मैंने पाठ वंदना की। एक दिन सावत्थी के समीप अंधवन में एक साल कुंज में बैठकर भिक्षुणी उप्पल वर्णा ध्यान कर रही थी। उस समय मार मनोविकार वहां आकर उसे मार्ग भ्रष्ट करने की चेष्टा करने लगा। मार कहता है, हे सपुफितगं उपगम पादपं एका तुबंग तिट्ठासे साल मूले न चापी ते द्वितीयो अत्थिकोचि न त्वं बाले भायसी धुत्तकानं। हे मूर्ख, इस सुपुष्पित वृक्ष के नीचे तू अकेली बैठी हुई है, तेरा यहाँ कोई दूसरा नहीं है। यह साधन हीन है, यह स्थान निर्जन है, तू यहाँ बड़ी असुरक्षित है।
क्या तुझे धूर्त लोगों से भय नहीं है, डर नहीं लगता? तो भिक्षुणी कहती है, अरे मार, यदि तेरे सदृश 1,00,000 धूर्त भी आ जाएं तो भी मेरे एक रोए को नहीं हिला सकते, मुझे प्रकंपित नहीं कर सकते। तेरी एक की तो गिनती ही क्या है। मार ने कहा, ऐसा अंतर्धायामी कुच्छिंग वा पविसामी ते भमुकंतरे तिट्ठामी तिट्ठन्ति मंग न दक्खसी। मैं अभी अदृश्य होकर तेरी कोख में प्रवेश करता हूं, मैं अदृश्य होकर तेरी कोख में प्रवेश करता हूं। देख, मैं तेरी भौयों में अदृश्य होकर छिप जाता हूं, लेकिन तू मुझे देख भी नहीं सकेगी। भिक्षुणी ने कहा, चित्तम ही बसी भूताहं इधि पादा सुभाविता छल विद्या सच्छिकता कतंग बुद्धस्य शासनम। वो कहती है, मेरा चित्त बसीभूत है, मेरे असामान्य शक्ति की मैंने अच्छी प्रकार भावना की है, 6 अभिज्ञाओं का मैंने साक्षात्कार किया है और मैंने बुद्ध के शासन को पूरा किया है। अरे मार, काम तृष्णा भाले के समान आहत करने वाली है, काम तृष्णा भाले के समान आहत करने वाली है। स्कंद समूह जल्लाद के तख्ते के समान है, जिसे तू भोगों का आनंद कहता है, वह मेरे लिए विरक्ति की चीज है, घृणा का कारण है। सब्बत विहितानंदी तमो खंदो पदालितो एवं जाना ही पापे में निहितो त्वमसि अंतकाति। काम वासना का सब जगह से उच्छेदन करके मैंने काम वासना का सब जगह से उच्छेदन करना, नष्ट करना, इसको करने के बाद मैंने अपने भीतर के अज्ञान अंधकार को नष्ट कर लिया है। पापी मार, प्राणियों का अंत करने वाले, समझ ले आज तेरा ही अंत कर दिया गया है, तू मार डाला गया है। इस प्रकार से उप्पल वर्णा भिक्षुणी संघ में बहुत ही प्रसिद्ध थी। अरहत पद को प्राप्त करके अपने जीवन को भवचक्र से मुक्त कर लिया था। वह निर्वाण को प्राप्त कर चुकी थी।